गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु को, अपने मालिक को, बाबा जी को अरदास करना कभी ना भूलें। अरदास में बहुत शक्ति होती है। रोज अरदास किया करो कि ये मेरे बाबा जी, आपका हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। संत सतगुरु जब तक शरीर में रहते हैं यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं। वे अपने आप को तो गुरु का दास कहते हैं। वे सबके साथ दीनता और नम्रता रखते हैं, मगर हमारे अंदर उनके लिए वह प्यार नहीं है। अब विचार करें, वे संत सचखंड और सतनाम का देश छोड़कर इस दुनिया में देह धारण करके मृत्यु लोक की आग में जलते हैं। किसके लिए? अपनी संगत के लिए। वे अपनी जान किसके लिए कुर्बान करते हैं? अपनी संगत के लिए। वह हमें 84 के इस जेल खाने से निकालने के लिए, हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए ही तो आते हैं। वे ही हमें नम्रता दीनता सिखाने के लिए खुद नम्रता का दीनता का उदाहरण बनकर आते हैं। एक बार राजा अकबर किसी कश्मकश में था। वह अपने वजीर बीरबल के पास गया और बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने हैं। यदि तुम मेरे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर न दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर बीरबल बहुत परेशान हो गया। राजा ने कहा बीरबल से, तुम मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने सवाल लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, मेरा पहला सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मेरा दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मेरा तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा अकबर ने बीरबल को अपने 3 से सवाल लिखवा कर कहा, कल सूर्योदय के साथ ही तुम्हारा समय भी शुरू हो जाएगा। वजीर बीरबल अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर राजा को सलाम करके राज दरबार से रवाना हो गया और सभी साधु संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा। मगर किसी के जवाब से वह संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे। अब उसका दिन और रात पूरा समय उन 3 सवालों के जवाबों को ढूंढते हुए गुजरते जा रहा था। अंत में जब राजा की शर्त का एक दिन बाकी रह गया, वजीर बीरबल बिल्कुल हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और वह यह सोचते सोचते एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वहीं पर गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक संत अपनी मौज में बैठा हुआ था और उनका एक कुत्ता दूध के प्याले में रखा हुआ दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से आवाज करके पी रहा था। वजीर बीरबल ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा कि संत अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब संत की नज़र वजीर बीरबल की फटी हालत पर पड़ी तो संत ने वजीर से कहा कि वजीर महाशय, आप कैसे हैं? आपका तो समय पूरा होने वाला है। अब आप सही जगह पर पहुंच गए हैं और मैं आपको 3 सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। बीरबल वजीर हैरान होकर उस महात्मा से पूछने लगा कि आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं
और मेरे 3 सवाल क्या हैं? वह संत केवल मुस्कुरा दिया। वजीर बीरबल और ज़्यादा हैरान हो गया और पूछने लगा, क्या आप मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हो? संत ने हाँ में सिर हिलाया और वजीर से कहा कि मैं आपके 2 सवाल के जवाब तो आपको मुफ्त में ही दे दूंगा, मगर आपके तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वजीर बीरबल ने सोचा, यदि बादशाह अकबर के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करवा देगा। इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ही संत की शर्त मान ली। संत ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत। इंसान की इस जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है, एक न एक दिन अवश्य आएगी। ये अमीर, गरीब, राजा, वजीर, फकीर किसी को नहीं छोड़ती। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। मौत निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, जिंदगी। इंसान जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। जिंदगी इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में रह जाता है और सोचता है औरों को जाना है, मुझे तो हमेशा यहीं पर रहना है, मेरे को जाने में तो अभी बहुत समय है। अब तीसरे प्रश्न के लिए वजीर बीरबल ने संत के वायदे के मुताबिक उनसे यह शर्त पूछी तो वह संत ने वजीर बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का यह झूठा दूध पीना होगा। वजीर बीरबल सोच में पड़ गया। उसका मन यह सोचकर ही घृणा से भर गया और उसने कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से साफ साफ इनकार कर दिया। 2 प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद भी तीसरे प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण राजा द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार वजीर बीरबल सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे ही उसने कुत्ते के प्याले का झूठा दूध बिना रुके ही एक सांस में पी लिया। संत ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, गरज। गरज इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम करवाती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता। जैसे तुमने भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पी लिया। गरज इंसान से वह सब कुछ करवा सकती है, मगर अब वजीर बीरबल बहुत प्रसन्न था क्योंकि अब उसको 3 सवालों के जवाब मिल गए थे। वजीर बीरबल ने उस संत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और राजमहल की ओर रवाना हो गया। राजा अकबर भी दरबार में बैठकर वजीर बीरबल का ही इंतजार कर रहा था क्योंकि आज उसकी शर्त के 30 दिन पूरे हो गए थे। राजा अकबर ने वजीर बीरबल के 3 प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और शर्त के अनुसार वजीर बीरबल को अपना आधा राज्य खुशी खुशी दे दिया। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, यह अटल सत्य है। जन्म और मृत्यु, इसके बीच के समय को जिंदगी कहते हैं। इसमें गरज ही इंसान को सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।